झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन भारतीय महिलाओं के लिए एक अभिमान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुकी। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी की वह पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। 1857 में वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य गाथा किसे नहीं पता। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी को सन 1828 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत ताबे और उनकी माता का नाम भागीरथी था। और मनु उनका मनकड़िका नाम था। लंबा नाम होने के कारण उन्हें प्यार से सब मनु करके पुकारते थे। वह मनु बचपन से ही युद्ध कौशल और हर चीज में वह आगे थी। घोड़सवारी करना और ये सब उनके गुरु का नाम तात्या तोपे था और शिक्षा मार्शल आर्ट में शिक्षा प्राप्त की। प्रतिज्ञा में मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी फिरंगियों को। जब मनु 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुई। उनके पिता मोरोपंत ताबे जो थे, माता पिता का दोनों प्यार स्नेह उनको दिए। वो एक लड़का की तरह उनका लालन पालन किया। अपनी जिम्मेदारी से का बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए अपनी बेटी को बहुत आगे पढ़ाया लिखाया और योद्धा कौशल में सिखाया। धीरे धीरे मनु घोड़सवारी, तलवारबाजी और तिरंगबाजी में पारंगत होती गई। मनु के बचपन में नाना साहब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे दोनों में उम्र की काफी बड़ा फैसला था, लेकिन नाना साहिब लगभग 10 वर्ष के बड़े थे। उनकी दोस्ती दोनों का था। एक दोस्त का नाम तात्या तोपे था और मनु जब 13-14 वर्ष की थी तभी झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हो गया। एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन 4 महीने की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा, लेकिन गंगाधर नामकरण के अगले ही दिन चल बसे। अपना खुद के बच्चे न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी यह झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगे। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने के फरमान लेकर आए तब रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। रानी लक्ष्मीबाई पीठ पे दामोदर को बांध के युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। 2 हफ्तों तक अंग्रेजों से लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेना जो है पीछे हटते चले गए, लेकिन दोबारा जब आक्रमण करते दुगना शक्ति से वह वार करते थे। ऐसे ऐसे झांसी के जितने सेना थे लड़ते लड़ते थक गए थे। आखिर अप्रैल 1858 में अंग्रेजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चमका देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं था। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर उनका अधिकार हो गया।
अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों को बहुत बड़ी हार समझ में आई। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मार काट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वे एक नाले के पास आ पहुंची जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार भी नहीं कर सका। और रानी अकेली थी और अंग्रेजी सेना जो है सैकड़ों थी। रानी ने दोनों हाथों में तलवार लेकर उन लोग का सफाया करते हुए आगे बढ़ती चली गई, लेकिन रानी बहुत घायल हो गई थी। घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी, लेकिन उनको था कि घायल होते हुए भी जितने सैनिक थे अंग्रेजी सेना सबको मारते हुए आगे बढ़ी। वहीं पास में एक मंदिर था, वहां पुजारी थे। वहां पे किसी तरह वहां गई और पुजारी से विनती की कि हे महात्मा, हमको जो है हमारा जो है शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए और ये मेरा शरीर को आप जला दीजिएगा। पुजारी जो थे गंगा जल और तुलसी की पत्ती उनको मुंह में डालें और उनका जो है 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह पुजारी ने तुरंत ही उनको जला दिए। जब अंग्रेज फिरंगी ने वहां पे पहुंचे और खोजने लगे कि कहाँ है लक्ष्मीबाई का शरीर, तो पुजारी को भी मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि वहां पे उन लोग को शंका था कि यहीं पे रानी आई है। इससे हम संघर्ष का नया अध्याय लिख सकते हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसमें हमें संघर्ष का नया अध्याय लिख सकते हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई और उन जैसी अन्य महानतम महिलाओं ने हमारे देश के लिए संघर्ष न किया होता तो शायद आज भी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते। देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्हें सिर्फ क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी महान महिलाओं को चरणों में कोट कोट नमन। ये महिलाओं को जो सब बोलते हैं कमजोर हैं, इनसे हमें सीख लेना चाहिए कि महिला कभी कमजोर नहीं होती। उन्हें सब दबा देते हैं। जब एक समय था, कहा जाता है कि महिला के बल घूंघट में ही रहना शोभा है। उस समय रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में उतरी थी, अपने भारत के लिए जो है ये लड़ी थी। ऐसे महिलाओं को अपने देश के लिए वह लड़ते लड़ते वीरगति को चली गई। इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो स्वर्ण अक्षरों में रानी लक्ष्मीबाई का